नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ग्रैंड स्लैम 2022 की बात करेंगे। 2022 में आपको पता है कि ग्रैंड स्लैम की 4 प्रतियोगिताएं होती है। कौन कौन सी? तो आप कहेंगे सबसे शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस। तो ये 4 हमारी क्या है, महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम होती है। इन ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे? तो याद रखना टेनिस से है। और बच्चों, अगर हम बात करें अपने स्पोर्ट के बारे में, बात करें स्पोर्ट में अगर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है तो हमारा यही बनता है। यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है, आप श्योर है, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और स्पोर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण ये हमारा बनता है ग्रैंड स्लैम। एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है। इसके हम स्टैटिक जीके की बात करें, इसकी शुरुआत कब से होती है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, और इसका क्रम क्या है, साल में सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, अंतिम में क्या होता है, साथ ही साथ 2022 में किसने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता, इसके बाद हम भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी हम शुरुआत कर लेते हैं। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो सबसे पहले इसका संबंध किससे? तो याद रखना इसका संबंध किससे? टेनिस से। ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे होता है? टेनिस से होता है। अब हम बात करेंगे हमारे यहाँ ग्रैंड स्लैम टोटल होते कितने? तो आप कहेंगे विश्व में ही 4 ही होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे, इनकी 4 प्रतियोगिताएं हुआ करती है। कब कब होती है? तो सबसे पहले नाम के बारे में जानेंगे, इनकी स्थापना भी आपसे पूछ ली जाती है, कब कब होता है, साथ ही साथ किस जगह होता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो साल में शुरुआत किससे होती है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। याद रखना ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरुआत करते हैं। पहले तो इनके नाम याद कर लेते हैं, क्रम से याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, ये 4 हमारे यहाँ प्रतियोगिताएं होती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो ग्रैंड स्लैम है मेलबर्न में आयोजित किया जाता है। फ्रेंच की बात करेंगे पेरिस में, विंबलडन की बात करेंगे लंदन में, और यूएस की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क में। अब इनकी स्थापना देख लेंगे तो 1905 में स्थापना होती है ऑस्ट्रेलिया की। 1891 में होती है किसकी? फ्रेंच की। और 1877 में किसकी होती है? विंबलडन की होती है। यूएस की बात करें तो 1881 में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बताइए सबसे पुराना कौन सा है? तो आप सन देकर बताएंगे सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ओल्ड। यानी कि सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे विंबलडन हो जाएगा, क्योंकि 1877 में स्थापना हुई थी। अगर हम पूछे इनमें इन चारों में से सबसे नया कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा है? न्यू हो जाएगा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसकी शुरुआत कब होती है? 1905 में। तो ऐसे भी क्वेश्चन क्रॉस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन कब होता है, तो याद रखेंगे जनवरी महीने में आयोजित होता है। फ्रेंच की बात करें मई से जून के बीच में, विंबलडन की बात करें तो जून से जुलाई, और न्यूयॉर्क इसकी यूएस की बात करें तो अगस्त से सितंबर। तो ये आपसे कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है, बताइए ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है इसकी शुरुआत कब होती है? तो याद रखना जनवरी में होती है। ठीक है, जनवरी में। अब ये भी पूछा जाता है कि ये जो ग्रैंड स्लैम है किस जगह खेला जाता है, तो इनकी जगह याद रखना ऑस्ट्रेलिया और यूएस की बात करिए दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे फ्रेंच मिट्टी में खेलते हैं, और हम विंबलडन की बात करें तो घास में खेलते हैं। ठीक है, अब इसे ट्रिक्स याद करना चाहिए तो हम ऐसे ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों कैसे बहुत ही हार्ड है। क्रिकेट के मामले में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया बहुत ही एक नंबर 1 टीम मानी जाती है। यूएस भी हमारा देखा जाए तो इकोनॉमिक्स या हर चीज में नंबर 1 पे चलता है। तो याद रखना यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों कैसे हार्ड है, कैसे हार्ड है, याद हो गए होंगे। फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच का मतलब मिट्टी, फ्रेंच का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं फंसना, फ्रेंच फंसना। तो फ्रेंच माने फंसना, और हम कहाँ फंस गए? मिट्टी में फंस गए। कोई व्यक्ति मिट्टी में फंस गया तो फंसे कहाँ पर? मिट्टी में, मिट्टी में फंसे यानी कि फ्रेंच। बचा हमारे पास क्या? विंबलडन। तो याद रखना विंबलडन घास बचा, फिर हमारे पास क्या? घास बचा। तो ये कब कब इनकी शुरुआत होती है, इनको आपको याद कर लेना है। ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे? टेनिस से। कितनी होती है? 4 होती है। सबसे पहली कौन सी होती है साल में? ऑस्ट्रेलिया। साल में सबसे लास्ट में यूएस की बात करेंगे। इनमें से सबसे नया कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन। ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, साथ ही साथ अब हम देखने वाले हैं कि 2022 में किसने कौन सा जीता। ठीक है, इसकी बात हम कर लेते हैं।
अब हम देखने वाले हैं कि 2022 में किस व्यक्ति ने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लास में याद हो जाएंगी। हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, बात करेंगे तो याद रखना राफेल नडाल ने। अगर हम बात करें फ्रेंच की, दोनों राफेल नडाल, यानी कि शुरुआत में जो साल के जो शुरुआत में दो होते हैं तो दोनों कौन जीत लेता है, राफेल नडाल। यानी कि शुरुआत में राफेल को उड़ा दिया गया। शुरुआत में किसे उड़ाया गया, राफेल को। यानी कि पहले साल, यानी कि पहली प्रतियोगिता, दूसरी प्रतियोगिता, मैंने क्रम आपको याद करा दिया है। पहले ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विम्बलडन, यूएस। तो शुरुआत के दोनों कौन जीत जाता है, राफेल। राफेल ने शुरुआत का पहला, यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी जीता और फ्रेंच भी जीता। दोनों आपको याद हो गए होंगे। ये राफेल है किस देश से, याद रखना स्पेन के हैं। और तीसरा जो साल का आता है विम्बलडन, याद रखना इसमें नोवाक जोकोविच। अब नोवाक यहाँ पर आ गए। नोवाक ने क्या कहा, बोला राफेल बस करो, नो नो, अब इसके बाद तुम नहीं आ सकते, राफेल बस करो, नो। अब ये नोवाक काल बनकर बरस पड़े, काल बनकर बरस पड़े। यानी कि शुरुआत में राफेल अपना काम कर रहे थे 2 साल तक। अब यहाँ पर कौन आ जाते हैं, नोवाक। इन्होंने कहा नो, अब कोई बातचीत, वाक माने होता है बातचीत करना, अब किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी। काल बन गए, कौन, नोवाक। नोवाक काल बन गए। तो लास्ट के याद रखना दोनों, नोवाक जोकोविच विम्बलडन हो जाएगा, काल काल कार्लोस, काल कार्लोस अल्कारेज हो गए। याद रहेगा आपको। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 हो गए। फिर से एक बार याद करेंगे, 4 होते हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विम्बलडन और यूएस। शुरुआत में राफेल ने जीता, राफेल ने पहला जीता, दूसरा यानी कि ऑस्ट्रेलिया जीत लिया, और कौन सा, फ्रेंच जीत लिया। इसके बाद में अब नोवाक आ जाते, नो, कोई बातचीत नहीं करेंगे। नोवाक जोकोविच ने विम्बलडन जीता, साथ ही साथ काल बरस पड़े, यानी कि कार्लोस हो जाता है। क्या हो गया, कार्लोस। ये चारों आपको याद हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे इसी प्रकार से महिलाओं की भी याद कर लेते हैं। तो याद रखना महिला की याद कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की याद रखना एशले बर्टी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बर्टी ने क्या किया, खूब ऐश किया। ऑस्ट्रेलिया की बर्टी ने क्या किया, तो आप कहेंगे खूब ऐश किया। ऑस्ट्रेलिया की बर्टी ने क्या किया, ऐश किया। अब इसके बाद में देखेंगे ईगा यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ईगा यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, पोलैंड की ईगा ने, क्योंकि ये पोलैंड की रहने वाली, तो उनका देश का नाम भी याद हो जाएगा। पोलैंड की ईगा ने फ्रेंच से अमेरिका गई। पोलैंड की ईगा कहाँ की है, तो ये याद रखेंगे, पोलैंड की जो ईगा है ये फ्रेंच होते हुए कहाँ गई, यूएस गई। फ्रेंच होते हुए कहाँ गई, यूएस गई। याद हो गया। पोलैंड की ईगा, तो ईगा हो जाएंगी, पोलैंड की ईगा फ्रेंच होते हुए कहाँ गई, तो यूएस गई। तो ईगा ने फ्रेंच भी जीता और यूएस भी जीता। याद हो गए होगा आपको। बचा हमारे पास क्या, एक बचा हमारे पास एलिना विम्बलडन। तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कजाकिस्तान की किसी महिला ने जीता है। एलिना रिबाकिना, याद रखना कजाकिस्तान की जो एलिना है, इन्होंने क्या किया, लंदन घूमना शुरू किया। कजाकिस्तान की जो एलिना है ये कहाँ गई, लंदन। महिलाओं की बात करेंगे, एस किसने लिया, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की एशली ने क्या लिया, एस लिया। ऑस्ट्रेलिया की एशली बर्टी ने एस किया। अब ईगा की बात करेंगे तो ये पोलैंड की थी। पोलैंड की ईगा फ्रेंच से होते हुए कहाँ गई, यूएस गई। बचा हमारे पास क्या, एक बचा कजाकिस्तान की एलिना कहाँ पर गई, लंदन गई। लंदन में विम्बलडन होता है। याद हो गया होगा। पुरुष की बात करेंगे, शुरुआती तौर पर राफेल अपना उड़ा रहे थे, 2 लगातार जीत जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी फ्रेंच भी। अब इसके बाद नोवाक आ जाते, बोलते नोवाक कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये काल बस बन के बरस पड़ते हैं। तो नोवाक विम्बलडन हो जाएगा और अगला हो जाएगा काल। तो काल का याद रखना कार्लोस हो जाएगा। ठीक है, कार्लोस। मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया। मुझे नहीं लगता कि अब इसे आप भूलेंगे। इसे आप कभी भूलेंगे क्या, नहीं भूलेंगे। तो क्लास कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बता दें, क्योंकि क्लास बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, तो आप समझ सकते ही हैं। ठीक है, तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी भगवान से क्या है प्रार्थना है। ओके, बाय बाय।